नमस्कार दोस्तों, HRD-IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूं और इसके पहले जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो आपकी आगामी 3 बड़ी परीक्षा हैं वो आपके समक्ष हैं। पहली जो बड़ी परीक्षा है वो है यूपीएससी की, यानी कि जिसके अंतर्गत जो है आपकी सिविल सर्विसेज की परीक्षा यानी कि IAS, IPS और अन्य जो है सर्विसेज की आपकी परीक्षाएं होती हैं एक साथ में। तो वो परीक्षा आपकी यूपीएससी की होनी बाकी है। एक आपकी यूपीपीसीएस अपर यानी कि यूपीपीसीएस के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं उसकी परीक्षा, और यूपी की तीसरी जो बड़ी परीक्षा है वो है आपकी यूपीपीसीएस RO ARO की परीक्षा। तो ये 3 एग्जाम्स आपके लिए बड़े हैं और इन 3 एग्जामों के लिए एक टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आपके अंतिम चयन को सुनिश्चित करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट जो एक कंटेंट है वो है आपका एस्से वाला सेक्शन। और ये एस्से का सेक्शन आपके इन तीनों एग्जाम्स के लिए जो है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो हम लोग आज इसी पर बात करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा एग्जाम डेट के बारे में कि यूपीएससी की जो डेट है वो जून में है और मिड जून में है। इसके अलावा आपकी जो यूपीपीसीएस की परीक्षा है प्रस्तावित वो जुलाई माह में है। और जो एक्सपेक्टेड जो एग्जाम डेट जो सुनने में आ रही हैं RO ARO की वो लास्ट अगस्त और क्या कहते हैं या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है RO ARO का। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक व्यापक स्तर में हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट स्ट्रैटेजी आप किसी भी चीज़ को सक्सेस नहीं पा सकते हैं, यानी कि आप उसमें सफलता को अर्जित नहीं कर पाते हैं जब तक आपके पास एक प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं होगा। तो कल हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे कि हमारा प्लान RO ARO का, यूपीपीसीएस का क्या होने वाला है। आज जिस बिंदु पर हमें बात करनी है वो बिंदु हमारा है एस्से वाला सेक्शन, यानी कि RO ARO में और यूपीपीसीएस में राइटिंग लेटर, यानी कि जिसमें हम लोग परिपत्र, विज्ञप्ति, अनुस्मारक ये सब पढ़ते हैं। इसके लिए जो है आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। साथ साथ में एस्से वाला जो आपका सेक्शन है इसके लिए भी यहाँ पर आप अच्छे मार्क्स को तभी गेन कर सकते हैं जब आप इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि प्रीलिम्स के बाद आप एस्से की प्रैक्टिस करेंगे और राइटिंग लेटर की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं आपसे एक व्यक्ति आगे निकल जाएगा जो अभी से ही यूपीपीसीएस प्री प्लस मेंस को लेकर चल रहा है या फिर RO ARO मेंस को लेकर चल रहा है या फिर यूपीएससी को भी साथ में लेकर चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लीड लेनी है, यानी कि अगर आपको अपना अंतिम चयन सुनिश्चित करना है, किसी से आगे अगर आपको वर्क करना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, चाहे एस्से लेवल की हो, चाहे पीसीएस मुख्य परीक्षा की बात कर लें हम लोग GS की, या फिर जो है राइटिंग लेटर की हो। तो हमने एस्से के साथ में जो है आपके लिए राइटिंग लेटर वाला भी बैच लॉन्च किया है। आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी कमियों को वहां पर देख करके आप उसमें सुधार करके अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने यूपीपीसीएस मेंस के लिए भी बैच लॉन्च किया है, यानी कि अगर आपको GS के उत्तर को लिखना है, यानी कि सामान्य अध्ययन के जितने 6 पेपर हैं, अगर उस पर आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो आप वो वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक यानी कि दोनों के डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा मेरे वीडियो के लास्ट में, और वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। डिटेल्स वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। एक बात मैं आपको ध्यान से बता दे रहा हूँ कि अगर आपके भीतर लिखावट नहीं है, यानी कि अगर आपके अंदर लेखन शैली नहीं है, स्किल नहीं है, राइटिंग स्किल नहीं है, तो RO और यूपीपीसीएस या यूपीएससी में आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी आपको चुभ रही हो, खराब लग रही हो, लेकिन सही बोलना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं मक्खन मारी करूं। ठीक है, यानी कि बटरिंग करने लग जाऊं कि आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप बैच नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं तो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप कोई चीज़ ज्वाइन करते हैं, किसी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप उसमें बॉन्ड हो जाते हैं, आपकी बॉन्डिंग उसके साथ हो जाती है और आप कहीं ना कहीं सिंसियरिटी के साथ आप चीज़ों को करके चलते हैं, क्योंकि आपको टास्क दिया जाता है डेली। उस टास्क के बिहाफ पर आपकी कमियों को बताया जाता है, क्या कुछ आप उसमें सुधार कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को वहाँ पर मिलती हैं बैच ज्वाइन करने के बाद। तो आप ये कर सकते हैं और इसके लिए कल बाकी हम लोग डिटेल्स में चर्चा कर लेंगे कि क्या कुछ आपको रणनीति आपकी आगामी 2, 3, 4 महीनों की, 6 महीनों की होनी चाहिए। ध्यान रख लेना, RO और पीसीएस या यूपीएससी आपके हाथ से इस बार निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो भैया फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे। RO दोबारा कब आएगा किसी को कुछ भी नहीं पता है।
तो प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, मेरे साथ मेहनत करिए, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करिए। मेरा जो अंतिम लक्ष्य है वो आपका सिलेक्शन करवाना है, आपका अंतिम जो है चयन करवाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बाकी डिटेलिंग के लिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ पर जो है चीज़ों को देखिए। बाकी डेली मॉर्निंग में जो करंट अफेयर्स हमारा आता है उसको भी देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।